तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीपीजी दुनिया में। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7th का यानी कि क्लास 7 का विज्ञान का जो वीकली टेस्ट आप लोग का कल होगा, इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वायरल पेपर को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो कितना 10 क्वेश्चन रहता है, तो शायद ये 2-2 नंबर का रहता है आप लोग का प्रोजेक्ट रेल में, तो कम से कम 20 नंबर आप लोग को आ ही जाएगा। इसलिए चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यानी कि वो कौन सी मृदा का प्रकार है जिसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है? तो ऑप्शन है देखिए, जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो रेतीली मृदा हो जाएगा, जिसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। क्योंकि आप सभी लोग देखे होंगे, आप सभी किसान के घर के बच्चे होंगे, तो इसलिए आप सभी को पता होगा कि जल धारण करने की क्षमता जो रेतीली मृदा होती है, यानी कि बलुई मृदा, जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, उसमें जल जो है क्या है, जल्दी सूख जाता है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलेगा तो यानी कि जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो काली मृदा में होती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, मृदा बनना कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन है धीमी, तीव्र, मध्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तीव्र का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड। तो मृदा बनना कैसी प्रक्रिया है? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धीमी। मृदा का बनना बहुत ही धीमा गति से होता है, कई हजारों साल लग जाते हैं मृदा का निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मृतिका, ह्यूमस, लेटेराइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ यानी कि मृदा की ऊपरी परत में जो ये सब पदार्थ पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है, यानी कि उपजाऊ शक्ति, उसको बनाए रखती है, कायम रखती है। ये ह्यूमस का होना जरूरी है, नहीं तो फसल अच्छे तरीके से नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे कि आजकल रासायनिक खाद का इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ह्यूमस का ये हो रहा है, विनाश हो रहा है। अगला क्वेश्चन, मृदा की सबसे ऊपरी परत किस रंग की होती है? ऑप्शन है हल्के, गहरे, मध्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत का जो रंग होता है वो बिल्कुल गहरा होता है, इसमें उपजाऊ की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वन का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है गोंद, प्लास्टिक, लकड़ी, फल। तो यहाँ पर गोंद भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा और फल भी हो जाएगा। ये सभी वनों से प्राप्त होते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है ये नहीं होगा, ये फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, यहाँ पर गलती लिखा गया है, वर्षा लिखा गया है, वर्षा होगा, वर्षा की अधिकता या फिर वनों का संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रदूषण का जो मुख्य कारण हो जाएगा ये वनों की कटाई होगी, क्योंकि वनों के कटाई होने से प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहा है।
इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वनों की कटाई। अगला सवाल देखिए, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी पढ़े होंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और हम बदले में क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? कपड़े में लगे जो दाग होती है उसको जब साबुन से धोया जाता है ऐसे, तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है, साबुन क्या होता है? तो क्षारक होता है। जब क्षारक से धोया जाता है तो उसका रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। अगला नंबर का क्वेश्चन, कौन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नीले लिटमस को कौन लाल करता है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बताते हैं। अनिल, आप लोग बोल रहे हैं कि अनिल इस तरह का नहीं लिखाएगा, इस तरह का नहीं लिखाता है अनिल, हमको भी पता है, लेकिन इसमें याद करने के लिए देखिए, अ से हो जाएगा आप लोग का अम्ल, और नी से नीला, और ल से लाल। यानी कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका यही ट्रिक हुआ। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल, यानी कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि अनिल। इस ट्रिक को आप लोग को याद रखना है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन स्वाद में कड़वे होते हैं? ऑप्शन है क्षार, अम्ल, इमली या फिर इनमें से कोई नहीं। कड़वा का मतलब होता है जीभ में लगते ही उसका स्वाद कड़वा लगता है, यानी कि जीभ बिल्कुल अजीब टाइप का लगता है। जैसे आप लोग को साबुन कभी कभी मुंह में चला जाता है तो आप लोग को याद होगा कि किस प्रकार का जीभ लगता है, कड़वा, वही होता है स्वाद कड़वा वाला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षार जो होता है वो बिल्कुल कड़वा होता है। साबुन भी एक क्षारक का ही उदाहरण है। तो ये था हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वे भी अच्छे से वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।